मेरी 3 बेटी हैं, एक बड़ी हो गई है, 2 छोटी हैं अभी। एक अबू बकर से 2 छोटी हैं। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, 10 लाख लाऊंगा कहाँ से कम भी 10 लाख लग रहा है, खाना नहीं पकाते। उसके अलावा तो चीज़ें देखें, डिनर सेट 50,000 का क्या दें बच्ची को? मिट्टी के बर्तन दे दें, या ईद के कपड़े नहीं लिए जाते तो शादी कहाँ से कराएं? ये बच्चा है मेरा, ठीक है। अब इस बच्चे से मैं क्या करवाऊँ? मुझे भी नहीं आई है, इसे मैं क्या कहूँ कि यार 20,000 ला, कहीं से भी ला, 5,000 बिल और 15 किराया तो दें मालिक। इसे क्या कहें? 8वीं में से उठा के मैंने अपने बेटे को स्टेशन पे दवाइयों की दुकान पे बिठा दिया, चल यार ये 10,000 तो लाएगा। 1999 में, ठीक है, मैंने पार्टी दी, कुछ होगा तो दी ना। उस टाइम में 7-8 हज़ार रुपया लगाया, केक मंगवा लिया, बोतलें मंगवा ली, ढोल हल्ले मंगवा ली। हाफिज शाहिद हमारा दोस्त था, वेस्ट इंडीज़ खेल के आया था, जिसको इमरान खान ने कहा था ये वेलकम मार्शल है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा बॉलर। हाँ, उसकी खुशी में हमने पार्टी दी थी। आज हम अपने बच्चों के लिए जूती ढूंढ रहे हैं, 1000 की जूती गई। मेरी 3 बेटी हैं, 200 रुपये की कचौरी। अब वो आपका क्या मतलब है? मेरी बेटियां या मेरा बेटा नहीं गुजरता, वो नहीं देखते कि पापा है तो ले आओ, तो भाई कितों ले आई? तो यहाँ तक दिल भरा है, फिर मज़ा नहीं है। पूरी फैमिलियाँ यहाँ आए, देखेंगी कि ऐसा इंटरव्यू दे रहा है, इसके क्या हालात हैं। मैं पूरा जैन मंदिर फोल आया हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं उसके लिए 1,000 की जूती लेने गया हुआ था, नहीं मिली आपको? नहीं मिली। ये पूरे डलोजी वाली लाइन घूम आए हूँ, एक ही बेटा है, मेरी 3 बेटी हैं, उसके लिए जूती नहीं मिली। अब किसके आगे रोएं? मज़ा नहीं आ रहा कुछ, बस। ये कब से आपके हालात ये हुए हैं? ये जनाब अल्लाह उसकी भी ज़िंदगी दे और इनकी भी। मैं जब नवाज शरीफ उतरा है ना, मेरा वो हीरो नहीं है, नवाज शरीफ मेरा हीरो नहीं है, हमारा हीरो इमरान खान था। क्यों? मैं क्रिकेट खेलता था मुस्लिम की तरफ से। आप भी खेलते थे? हाँ, तो बॉलर थे, बैट्समैन थे? नहीं, हाँ, हाफिज शाहिद, आकिब जावेद, मियाँ परवेज़, मियाँ असलम टेस्ट अंपायर, हम उनकी एकेडमी में खेलते थे। आकिब आपके एकेडमी फेलो थे? हमारे दौर में आकिब, मुइन खां, इंजमामुल हक। अभी ये खेले नहीं थे, फर्स्ट क्लास खेल चुके थे? ये बस इधर ही खेल रहे थे, ये नहीं एकेडमी पता था कि ये स्टार बनेंगे। अब 22 करोड़ में से हर आदमी ने हीरो तो नहीं ना बनना। अब इंजी अभी स्टार नहीं बने? नहीं बना ना आकिब स्टार बने? हाँ जी, नहीं बना था। फिर क्या, फिर हालात ऐसे हैं। आप भी उसी एकेडमी में थे? हाँ जी, मैं भी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे मियाँ असलम साहब। मियाँ परवेज़ तो हाउस बिल्डिंग के प्रेसिडेंट, वो तो फौत हो गए, ठीक है। आप क्या बॉलिंग अच्छी करते थे? बैटिंग करते थे साथ, पर इतनी गेम नहीं थी कि हम पाकिस्तानी टीम में जा सके। ये बहुत बेहतर थे, हाँ। इंजी लोग बहुत बेहतर। ये तो फिर 4 से 200-250 लड़का था एक क्लब में, उनमें से ये 2-3 लड़के माशाल्लाह उस दौर में बड़े निकले। हाफिज शाहिद, इंजी, मुल्तान से आया था ये, ठीक है, आकिब जावेद, ठीक है जनाब। इनकी कोई वाकया उन दिनों के याद हैं आपको? कोई ऐसी याद इनका जो आपके पास महफूज हो? ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब्दुल कादिर साहब, अब ये आप दौर देख लें, अंपायर शकूर राना, मोहम्मद राना के ताया अब्बू यहाँ रहते थे, ये फलूदे वालों के सामने, और हाफिज शाहिद। इनको मैंने अपनी ज़ाती दुकान पे बुला के पार्टी दी थी। क्या दी थी? पार्टी दी थी, ठीक है जनाब, 1999 में, ठीक है, मैंने पार्टी दी, कुछ होगा तो दी ना। उस टाइम में 7-8 हज़ार रुपया लगाया, केक मंगवा लिया, बोतलें मंगवा ली, ढोल हल्ले मंगवा ली। हाफिज शाहिद हमारा दोस्त था, वेस्ट इंडीज़ खेल के आया था, जिसको इमरान खान ने कहा था ये वेलकम मार्शल है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा बॉलर। हाँ, उसकी खुशी में हमने पार्टी दी थी। आज हम अपने बच्चों के लिए जूती ढूंढ रहे हैं, 1000 की जूती गई। मेरी 3 बेटी हैं, मैं भी 3 बहनों का एक ही भाई था। पर यकीन करें, जब मेरी वालदा बेवा हुई हैं, मैं छोटा सा था, 3-4 साल का, हमें नहीं पता लगा हम कहाँ पले हैं। खुशहाली बेवा औरत हमें पाल रही हैं और खुशहाली, ठीक है। अब तो अगर आपने कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना है ना, आपने इनको छोड़ें, खुदा के वास्ते ज़रा ये मालिक मकानों को तो हाथ डालें।
आमदनी रह गई 20,000 की, 15,000 से कम कोई मकान ही नहीं दे रहे। यार इसके लिए तो आवाज़ उठाएं, चलो रोटी खाएं, जैसे इन्होंने कहे आलू पका लो, ठीक है। अब मेरे से अनारकली में एक लड़के ने मेरे से सवाल किया, बच्चा था इसकी तरह, उसने सवाल किया कि अंकल सही दसना, ये बात है 18वें रोज़े की, इस दफ़ा हाँ ये 18वें रोज़े की, मैं आप बीती कर दूँ, मुझे इमरान खान नवाज शरीफ से कोई नहीं लेता। उसने मुझे कहा कि अंकल सही दसना, बच्चे नू चाट खुआई 18 दिन, मैं कहा नहीं। फ्रूट चाट अफ्तारी पे, मैं कहा नहीं यार। और वो दुकानदार है जो मुझे ये बात कर रहे हैं, वो दुकानदार है, कह रहे अंकल ऐसी भी नहीं खाती, कैसे खाएंगे आप? 300 रुपये किलो केला, 200 रुपये किलो अमरूद, सेब, यही 3 चीज़ें डलेंगी, चलो फ्रूट चाट नींबू निचोड़ के बना दो। अब जब घरों में से चाट ख़त्म हो गई है, ठीक है, सालन फ्रिजों में रख के वो खाया जा रहा है। सफ़ेद पोश गरीब आदमी तो रेड़ी लगाता है, वो आधा गरीब आदमी रेड़ी लगाई। जो मकामी है यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी सफ़ेद पोशी में ही मर रहे हैं, क्या करें? यहाँ दाल चावल लगा लेंगे, 100 बंदा वाकफ़ है, वही खा जाएगा। मालिक मकान अब भी इतनी एक हालत हो गई है कि लोगों से किराया नहीं दिया जा रहा। मेरी एक सिस्टर है, बेवा है, 12,000 किराया दे रही, 3 उसके छोटे छोटे बेटे हैं, अभी जब बड़े होंगे जब की बात है, अभी तो ज़िंदगी गुजार रही है, ठीक है। मैं खुद अब बेटियों के खिलाएँ 4,000 की फ़्राक या मैक्सी या अनारकली, पहले एक बच्चे के 4 सूट बनते थे, अब एक एक नहीं लिया जाता। 16,000 कहाँ से लाएं, ठीक है। 8वीं में से उठा के मैंने अपने बेटे को स्टेशन पे दवाइयों की दुकान पे बिठा दिया, चल यार ये 10,000 तो लाएगा, अभी बिठाया 2-3 माह, ठीक है। बड़ा अच्छा लाइक बच्चा, पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ रहा था, स्कूल में मैं उसे पढ़ाता था, उसके सर से जाके पूछा कितना लाइक, मैं अपने एक बेटे की तालीम पूरी नहीं करा सका, समझे। तो ये अपनी पर्सनल आपको हालात बता दिए, और लोगों को आप सोच लें क्या हाल होगा, समझे। बस ये वो पीक जब थी जिसमें आप क्रिकेटर भी थे, खेलते भी थे, घर में खुशहाली वगैरह भी थी, मैंने आप क्रिकेट में आगे नहीं जा सके, जा सका मैंने जनाब 3 जो नहीं दे सके उस लेवल की, हाँ नहीं 3 सिस्टरों की, बहनों की मैंने खुद शादी की है, मेरे अब्बू नहीं थे, ठीक है। कि आपको बिजनेस करना था फिर, हाँ वो खुशहाली थी, बहनों की शादी की है, 2-2 साल बाद एक बहन की शादी की है। अब मेरी 3 बेटी हैं, एक बड़ी हो गई है, 2 छोटी हैं, अभी एक अबू बकर से 2 छोटी हैं। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, 10 लाख लाऊंगा कहाँ से कम भी 10 लाख लग रहा है, खाना नहीं पकाते, उसके अलावा तो चीज़ें देखें, डिनर सेट 50,000 का, क्या दें बच्ची को? मिट्टी के बर्तन दे दें, किराया देते हैं, बिल आ जाता है, बिल देते हैं, किराया आ जाता है, मालिक मकान कोई ना कोई फटीक डाल देता है, यार ये टूट गए थे, ये टूट गए, ये करा लो थे, ये करा लो। सिर्फ इस दौर में आप छोटे हैं हमारे से, इस दौर में जीने के लिए ना, या तो आप जैसा कोई हो, या कोई पुलिस में हो, या फिर कोई नवाज शरीफ इमरान खान का रिश्तेदार हो। और अगर आप कह देंगे कि इस तरह गुजारे नहीं होते, मैं आपको बता दूं कि चक्कर ही, अब पहले ईद आती थी, चेहरों पे रौनक आ जाती थी। अब यकीन करें, जो पहले तो बंदा कहता है ना ईद आ रही है, अब जूं ईद नज़दीक आ रही है बुखार चढ़ रहा है कि यार करांगे की, जिस तरह बच्चों के चादर के कपड़े लियावांगे की करांगे, समझ से बाहर। बस और आपको किया तो यहाँ तक दिल भरा है, फिर मज़ा नहीं है। पूरी फैमिलियाँ यहाँ आए, देखेंगी कि ऐसा इंटरव्यू दे रहा है, इसके क्या हालात हैं। इसमें अब ये पिछले 3-4 साल से आप ज़्यादा परेशान हैं? सिर्फ 2017 तक बड़ी खुशहाली थी, बच्चे भी पाल रहे थे, चारों को पढ़ा भी रहा था, 3 तो उठा ही ली हैं, चारों ही उठा ली हैं, बेटा अब उठाया, 3 बच्चियाँ उठा ली हैं, किसी ने 6 पढ़ी हैं, किसी ने 2 पढ़ी हैं, किसी ने, अच्छा
मैं सुबह अपनी बेटी को, छोटी अली को 200 रुपया देता था। उसने मुझे कहना पापा मम्मा आटा मंगा दिए, 1.5 किलो आटा, पा घी का पैकेट, 10 रुपये अली चाय की पत्ती। वो बाद में आती थी, पापा 15 रुपये बचे मैं ले लूँ, ले ले बेटे। 200 रुपये में पा घी, 1.5 किलो आटा जो हम मसलन सुबह गूंदते थे, अगले दिन सुबह तक चल। उसके बाद 10 रुपये अली चाय की दानेदार पत्ती। ठीक है जनाब, 5 रुपये बचते थे। वो बेटी पापा मैं ले लूँ, ले लो बेटे। और यार अब 500 रुपया दे रहे हैं, 1.5 किलो आटा नहीं आ रहा, पा घी नहीं आ रहा, कहाँ से लाएं? आप 500 भी देते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा। है ही कुछ नहीं सोने, है ही कुछ नहीं। ये वो चीज़ें हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं ना बड़ा किताबों का बड़ा शौकीन था। मैं एक जगह 10 साल रहूँ स्कीम मोड़, अबाई जगह हमारी लोहारी गेट है। मैं 10 साल रहूँ किराए पे स्कीम मोड़। ठीक है जनाब, वो बच्चे जो मियाँ बीवी थे मालिक, उनसे बड़ा प्यार हो गया। ऐसा लगता था यहाँ से हम कभी निकलेंगे ही नहीं। उसने हमारे से इतना प्यार करना, हमने उससे। उसने एक दिन वो 150 रुपये किलो गोश्त हो रहा था, नवाज शरीफ का दौर था। वो बच्चे छोटे थे और बेगम आधा किलो 80 का गोश्त लाए, आलू डाले, 100 रुपये अल्लाह सालन पक जाए। बच्चे सारा दिन का हैं, वो ख़त्म ही ना हो। वो सेन में हमारे चूल्हा था। वो ऊपर से उस बच्ची ने आवाज़ दी, आंटी की पका रहे हो? उन्हें क्या आलू गोश्त रोज़ पकता है, किराया 2 महीने का होया है। किराएदार की कोई औकात नहीं। मैं अगर कोई किताब लिखूँ तो उसका जो मजमून है ना ऊपर, मैं लिखूँ किराएदार की क्या औकात है। नियाज नज़र महल्ले में बांटो, 8 महीने बाद मालिक मकान डराने लग जाते हैं, छड़ दियो, फिर किसी और महल्ले में जाओ, छड़ दियो इतों भी। ये हमारे मकामी लोगों का सोने हाल हो रहा है। क्या करे आदमी यार, कहाँ जाए? एक बेटा है, उसकी अभी क्या बताऊँ आपको कि नहीं मसला हल हो रहा। इम्पॉसिबल है ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, बहुत मुश्किल है, इतना एक मुश्किल है कि ये देखें ना, अब ये कैफियत है मेरी। अभी 52 का हूँ, स्याहियाँ पड़ गई हैं चेहरे पे, समझे? तो आदमी बड़ा मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना सफ़ेद पोश का ना। अब 3 बहनें मेरी, और पंजाबी में आप और हम हैं तो लोधी है ना। पंजाबी में हमारे बड़े कहते हैं कुआरी खाए रोटियाँ, ब्याही खाए बोटियाँ। अब 3 बहनों ने, किसी ने एक दिन नहीं आना कि आज भरा हांडी पकाएगा, खाइए, जब मर्जी कोई आ जाए। कहाँ से खिलाएं किसी को? ये बच्चा है मेरा। ठीक है, अब इस बच्चे से मैं क्या करवाऊँ? मुझे भी नहीं आई है, इसे मैं क्या कहूँ कि यार 20,000 ला, कहीं से भी ला, 5,000 बिल और 15 किराया तो दें मालिक। इसे क्या कहें? साल बाद बेटी की शादी करनी है, या ईद के कपड़े नहीं लिए जाते तो शादी कहाँ से कराएं? पर ये एक ज़ाती बातें, पूरी दुनिया का क्या हाल होगा आप समझ लें। हम जैसे सफ़ेद पोश 50 दुकानदार वाकफ़ हैं, किसी से कभी कुछ ले लिया, ज़िंदगी निकाल ली। जो बेचारों को है ही कोई नहीं, वो कहाँ से निकाले? बस ये बेसिकली है। और अल्लाह आपकी खैर करे। कुछ नहीं होगा इस मुल्क को, ना तबाही से पता नहीं किसकी दुआएं। तुर्की में 6.9 ज़लज़ला है, पूरे तुर्की के 4 सूबे तबाह हो गए। हमारे इधर 7.7 ज़लज़ला है, हम फिर बैठे हुए है ना, कुछ तो है ना यार। अब आप समोसे नहीं घर ले जा सकते, समोसे नहीं। 2 अंदर है इधर लोहारी में एक वो कचौरियाँ लगाई हुई हैं, 200 रुपये की कचौरी। यार है कोई खुदा का खो? 200 रुपये की कचौरी। अब वो आपका क्या मतलब है? मेरी बेटियां या मेरा बेटा नहीं गुजरता, वो नहीं देखते कि पापा है तो ले आओ, वो भाई कितों ले आई? क्या टालते हैं, क्या करते हैं बच्चों को, कैसे टाल लेते हैं? तल्लक पे ज़िंदगी गुजर रही है सोने, कब बस और कुछ भी नहीं। अगर आपने बड़ा प्यारी बात की है ये कि आया कैसे, तल्लक पे ज़िंदगी से मुराद ये कि ख़र्चा 35,000 का है, आमदनी 20, 22, 25 हज़ार की।
10,000 के मकरूज हो रहे हैं। मैं आप 4-4.5 लाख का कर्जदार हूँ, समझे। मैं आप कर्जदार हूँ, बहन भाइयों में, यार दोस्तों में मैं आप कर्जदार हूँ। जब हर माह 10 से 12,000 कर्जा आ जाएगा, अब हमारी वो शादियाँ पठानों की तरह तो नहीं है ना कि 4 शादियाँ 40 बेटे। इस दौर में जिसके घर में 1 या 2 बेटे हैं वो तो मर गई है ना, समझो। मुझे बेटियों से बेहद प्यार है, बेहद प्यार है, पर अब कभी कभी ना दिल में हल्की सी खलिश आ जाती है। तो आपको अभी भी नहीं लगता कि ज़िंदगी बदल सकती है और ये ट्रैक पे आ सकती है, वापस खुशहाली भी आ सकती है? क्योंकि ये तो सेकंड की गेम होती है, पता नहीं चलता। अब देखो जी, अब अमिताभ बच्चन तो है नहीं, घर से निकलेंगे तो अमीर होके आ जाएंगे। ये हकीकत में ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल है, इतनी कि स्ट्रगल है। अब वो अमिताभ बच्चन निकले ब्रीफ केस लेके माँ को आ गई प्लाजा ले ले, अब वो नहीं। मैं 20 साल से किराए पे हूँ, बस आप पूछे ना कि क्या क्या किश्तों पे लेके बेच के किराया देते हैं। ये अब मेरा बच्चा लगा है काम पे, समझे।